क्या होता है भाई डिस्क इंसुलेटर? कल दिखा रहे थे डिस्क इंसुलेटर आपका। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका? ये डिस्क है। ये सभी को क्या बोलेंगे हम? डिस्क बोलेंगे। ये आपका एक एक डिस्क देखेंगे, ये लगा हुआ, ये पूरी डिस्क की क्या है? लड़ी है। इसको बोला जाता है डिस्क की लड़ियां। अगर हम बात करें ये डिस्क बनाए किससे जाते हैं, तो ये डिस्क आपका ग्लास से भी बनाया जाता है, पोर्सलिन से भी बनाया जाता है आपका। अगर आप देखेंगे इस डिस्क को, तो ये जैसे आपका कौन सा है? पोर्सलिन वाला है। अगर इसी को देखेंगे आपका, तो ये कौन सा है आपका? ग्लास वाला है। तो ये डिस्क अलग अलग साइज के बनाए जाते हैं। हालांकि जो हम लोग बनाते हैं पॉलीमर का डिस्क, सॉरी, हम लोग जो बनाते हैं आपका पोर्सलिन का डिस्क, तो पोर्सलिन के जो डिस्क की क्षमता होती है वो क्या होती है आपका? यानी जो पोर्सलिन के डिस्क की जो कैपेसिटी, यानी ये 11 केवी से 15 केवी तक ही डिजाइन किया जा सकता है। जो पोर्सलिन का इंसुलेटर होता है, पोर्सलिन का डिस्क इंसुलेटर होता है, वह डिस्क इंसुलेटर, एक डिस्क इंसुलेटर 11 से 15 केवी का ही डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लास इंसुलेटर होता है, ग्लास इंसुलेटर को 11 केवी से 18 केवी तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। 11 केवी से 18 केवी तक के लिए क्या किया जा सकता है आपका? डिजाइन किया जा सकता है ग्लास इंसुलेटर को आपका। और जबकि पोर्सलिन वाले को 11 से सिर्फ 15 केवी तक के लिए ही डिजाइन कर सकते हैं। कौन सा? उसका नहीं यूज करते हैं हम लोग। वो लगेगा तो पूरा एक ही लगेगा, उसका पूरा एक सेट लगेगा। तो ये दो मटेरियल से बनाया जाता है। पहला तो हो गया पोर्सलिन और दूसरा क्या हो गया आपका? ग्लास। तो हेडिंग डाल लीजिएगा डिस्क इंसुलेटर, लिखिएगा डिस्क इंसुलेटर में। यह डिस्क इंसुलेटर पोर्सलिन या यह डिस्क इंसुलेटर पोर्सलिन या यह डिस्क इंसुलेटर पोर्सलिन या ग्लास का बना होता है। पोर्सलिन या ग्लास का बना होता है। यदि पोर्सलिन का डिस्क बनाया जाए तो, यदि पोर्सलिन का डिस्क बनाया जाए तो, यदि पोर्सलिन का डिस्क बनाया जाए तो उसे 11 केवी से 15 केवी तक के लिए, उसे 11 केवी से 15 केवी तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। उसे 11 केवी से 15 केवी तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा आपका, इस वाले में देखेंगे आपका, तो ये आपका कई डिस्क लगा हुआ है। यानी जो एक डिस्क है आपका, इसमें एक डिस्क जो है, उस एक डिस्क की क्षमता कितनी होगी आपका? तो एक डिस्क की जो क्षमता है, या तो वो 11 केवी हो सकती है या 11 से 15 केवी के बीच कुछ भी हो सकता है आपका। हालांकि जो भी डिजाइन की जाती है इंसुलेटर, जितना डिस्क इंसुलेटर डिजाइन किया जाता है वो सब 11 केवी के लिए ही डिजाइन किया जाता है आपका। आगे लिखिएगा, यदि डिस्क ग्लास का बना हो तो, यदि डिस्क ग्लास का बना हो तो, यदि डिस्क इंसुलेटर ग्लास का बना हो तो इसे 11 केवी से, तो इसे 11 केवी से 18 केवी तक के लिए, तो इसे 11 केवी से 18 केवी तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। 11 केवी से 18 केवी तक के लिए डिजाइन किया जा सकता है। तो n बराबर लिखिएगा नीचे से फार्मूला, n बराबर एक्स के भी अपान √3 इंटू 11 के भी, √3 इंटू 11 के भी। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग डिस्क की संख्या ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये लाइन है आपकी, ये लाइन है, कैसे पता करेंगे कि इसके ऊपर कितने केवी की लाइन जा रही है?
अच्छा, बस आप यही जानते हैं कि आप क्या करिए सर, गिन दीजिए डिस्क को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना डिस्क लगा भाई? टोटल 13 डिस्क लगा है। तो 13 गुणते 11 कर दे, यही ना? कितना आ जाएगा भैया? कितना आएगा बताइए? 143। क्या इसके अंदर 143 केवी की सप्लाई जा रही है? बोलो भैया, क्या ये मानक सप्लाई है? नहीं है ना। क्या ये मानक सप्लाई है? नहीं है। आपका निकाला कैसे जाता है? तो निकाला जाता है आपका, हमने आपको अभी फार्मूला बताया कि डिस्को की संख्या, डिस्को की संख्या, तो डिस्को की संख्या क्या हो गई भाई? यन हो गई। यन बराबर क्या होता है? यक्स के भी। हमको के भी तो पता नहीं है, लेकिन डिस्क पता है कितना है आपका, है ना? तो ये क्या था? यक्स के भी, यक्स के भी बटा के क्या था? √3 इंटू क्या था? 11। यही था ना आपका। तो यन कितना है आपका? टोटल डिस्क कितने हैं आपका? तो 13 डिस्क हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 13 बराबर यक्स के भी बटा क्या हो जाएगा? √3 इंटू 11 के भी। कितना आ जाएगा भैया? यक्स के भी बराबर, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 143 दशमलव क्या हो जाएगा, सॉरी 143 गुणते क्या हो जाएगा? 1.732। कितना आएगा भैया बताओ? कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 247.67। तो ये आएगा क्या आपका? 247.67। मतलब ये कितने केवी की लाइन होगी? 10.67। ये कितने केवी की लाइन होगी भाई बोलिए? ये आपका 220 केवी की लाइन होगी। ये जो लाइन होगी ये क्या होगी आपका? 220 केवी की लाइन होगी आपका, 220 केवी। इसमें एक या दो इंसुलेटर हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा लगाते हैं आपका। एक दो इंसुलेटर हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसका मान आता है उस मान से एक या दो हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा लगाते हैं आपका। ये किया जाता है। जैसे अगर आपका 220 केवी की लाइन है, आपका कितना लगना चाहिए था 220 केवी की लाइन में इंसुलेटर? तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए यही फार्मूला यूज करेंगे। तो एन बराबर रखेंगे क्या? 220 केवी बटा क्या हो जाएगा? √3 इंटू 11 केवी। कितना डिस्क आएगा भैया बताओ? एन की वैल्यू कितना आएगी? बोलो भाई, अरे इसको निकाल के बताओ कितना आएगी? कौन सा? नहीं, मानक 132 है ना, फिर उसके बाद 220 के भी है ना, फिर 400 में जाएंगे, फिर 765 में जाएंगे, फिर 1200 वाले में जाएंगे। निकालो भाई। तो इसका मान आ रहा है भाई, इधर ध्यान दो, 11.56 तो आ ही रहा है, 5 4 11.54 आ रहा है। ए भाई इधर ध्यान दो, 11.54 आ रहा है, मतलब 12 डिस्क हैं आपके, 12 डिस्क हैं, एक एक्स्ट्रा लगा है 13, एक एक्स्ट्रा लगाया गया आपका। तो ये तो 12 डिस्क आएंगे कि टोटल कितने लग रहे हैं? 12 डिस्क लगेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक आपका एक्स्ट्रा लेते हैं, एक या दो। तो वही आपका यहां पर एक एक्स्ट्रा लिया है आपका। तो ये आया है कितना आपका? ये 13 इंसुलेटर है। 13 इंसुलेटर पे सप्लाई कितना आ रही थी? 247। मतलब वो नियर अबाउट किसके है? 220 के भी के आपका। ये 220 केवी की सप्लाई पर कितना लगेगा? 12 डिस्क तो इसका खुद का लगेगा, लेकिन हम लोग आपका 12 डिस्क प्लस क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो कितना लगेगा? 13 डिस्क। तो इससे बता देंगे कि कितने केवी की सप्लाई जा रही है। तो लिखिएगा, डिस्क की संख्या ज्ञात करने के लिए, डिस्क की संख्या ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। डिस्क की संख्या ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूछ देगा आपका कि 400 केवी में कितने डिस्क लगेंगे? बोलो भैया, 400 केवी में कितने डिस्क लगेंगे? 400 केवी में कितने डिस्क लगेंगे? क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 400 केवी में कितने डिस्क लगेंगे? हाँ, 400 केवी की लाइन अगर जा रही हो तो कितने डिस्कों की आवश्यकता होगी? 21।
20.98 आएगा। अगर हल करेंगे इसको तो 20.98 आएगा, मतलब आप 21 तो लगाएंगे ही लगाएंगे। हाँ 21 आप लगाएंगे, लेकिन एक क्या करेंगे हम एक्स्ट्रा भी लेते हैं, तो 21 + 1 करेंगे तो 22 डिस्क आपका लगाएंगे। अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट 21 देता है तो 21 डालिए, अगर 21 ऑप्शन में नहीं है 22 है तो आप 22 को लिखिए। 20 आप नहीं लिखेंगे, 20.98 है आ रहा है तो 20 आप कभी भी नहीं लेंगे, जब भी लेंगे 21 या 22 लेंगे। अब देखो भाई, इसी डिस्क इंसुलेटर से, ये जो आपका डिस्क इंसुलेटर है, इसी से दो टाइप का इंसुलेटर बनाया जाता है। एक बनाया जाता है सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, और एक होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। ये दो इंसुलेटर जो होते हैं ये अलग से कहीं से आए हुए इंसुलेटर नहीं है, बस डिस्क इंसुलेटर को जब लड़ी नुमा बनाते हैं, जब डिस्क को लड़ी नुमा बनाते हैं और लड़ी नुमा बना करके एक को क्षैतिज स्थिति में और एक को आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाते हैं, तो उनका नाम इस तरह से सस्पेंशन और स्ट्रेन रखा जाता है आपका। तो जैसे आप लोग देखे होंगे आपका कि ये क्या होता है, ये आपका अगर इस तरह से डिस्क लगा हो, अगर इस तरह से डिस्क लगा हो तो ये कौन सा होगा आपका, तो ये सस्पेंशन कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम सस्पेंशन। और किस स्थिति में ये लगा है डिस्क, तो ये लगा है आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति में, है ना। तो जब डिस्क को ही, जब डिस्क इंसुलेटर को ही ऊर्ध्वाधर स्थिति में यानी खड़ी स्थिति में लगा दिया जाएगा आपका, जो आपका टावर हो गया, ये टावर हो गया, और टावर से इस तरह लगा देंगे आपका, ये टावर का लेग हो गया ऐसे, ये टावर का लेग हो गया इस तरह से, और टावर के लेग के साथ हमने इस तरह से जोड़ दिया आपका। और ये किस स्थिति में लगा आपका, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगा है। तो बस इसी इंसुलेटर को क्या बोलेंगे, सस्पेंशन इंसुलेटर। बाहर से कुछ नहीं आया है। और बस क्या सस्पेंशन इंसुलेटर में होता है, लड़ियों की संख्या होती है, यानी डिस्कों की संख्या होती है। एक से अधिक डिस्क आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर में जुड़े होते हैं। और यही अगर स्ट्रेन होगा तो क्या हो जाएगा भैया, देख रहे हो यहां क्या है आपका, ये इस तरह से पोल के साथ लटक रहा है ना। अब पोल के साथ किस स्थिति में आपका, ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपका। तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में है तो इसको क्या बोला जाएगा, कौन सा इंसुलेटर, इसको सस्पेंशन इंसुलेटर बोलेंगे। अगर यही क्या हो जाए, अगर यही आपका जो है वो इस तरह से, यानी टावर से लगा हुआ हो, ये टावर से लगा हो और ये किस स्थिति में जा रहा है आपका, क्षैतिज स्थिति में, तो ये कौन सा इंसुलेटर कहलाएगा, सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाएगा, सॉरी स्ट्रेन इंसुलेटर कहलाएगा। ये जैसे यहां पर देखोगे, अगर पोल है, पोल के ऊपर अगर लाइन ले जा रहे हैं तो इधर हमारा इंसुलेटर लगा हुआ है, लगा ना, इधर आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, लगा है कि नहीं। तो जब इस तरह से लगा होगा तो ये भी क्या कहलाएगा, इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। तो जब डिस्को को, जब डिस्को की संख्या को जब हम किस स्थिति में, जब हॉरिजॉन्टल स्थिति में यानी क्षैतिज रनवे वाली स्थिति में लगाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है आपका, उसे स्ट्रेन इंसुलेटर कहा जाता है। और जब आपका इंसुलेटर के लड़ियों की संख्या को हम किस स्थिति में रखते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है आपका, उसे सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। हो गया ना। और ये तो पता चल गया ना कि इसमें लगेगा क्या भैया, तो लिखिएगा सस्पेंशन इंसुलेटर, हेडिंग डाल लीजिए सस्पेंशन इंसुलेटर लिखेगा। इसकी संरचना एक डिस्क नुमा होती है, इसकी संरचना एक डिस्क नुमा होती है। जब एक से अधिक डिस्क को, जब एक से अधिक डिस्क को, जब एक से अधिक डिस्क को आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं, आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं, आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं कि कंडक्टर को ऊर्ध्वाधर रूप में जोड़ते हैं, कि कंडक्टर को ऊर्ध्वाधर रूप में ले जाया जा सके, कंडक्टर को ऊर्ध्वाधर रूप में ले जाया जा सके, तो ऐसे इंसुलेटर को ले जाया जा सके, तो ऐसे इंसुलेटर को सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। तो ऐसे इंसुलेटर को सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं।
तो ऐसे इंसुलेटर को सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। और इसका प्रयोग अरे छूट जा रहा है तो इधर से देख करके लिख लो भैया, ऊपर लिखा भी है। इसका प्रयोग 33 केवी से ऊपर की 33 केवी से ऊपर की सप्लाई के लिए 33 केवी से ऊपर की सप्लाई के लिए किया जाता है। 33 केवी से ऊपर की सप्लाई के लिए ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। हो गया? बोलो बच्चा, हो गया? आगे चले? चल, फिगर बनी बाजा? अरे फिगर दिखा ला, डिस्को के बना के दिखा था ना ऊर्ध्वाधर स्थिति में। हाँ, थोड़ा सा क्लियर हो जी ना, हम वही फिगर बना दे। हाई वाला लिख लिया जान, ए वाले पॉइंट के डिस्क की संख्या n बराबर दिया था, तो यो वाला लिख लिया। कौन सा? कहाँ लिखवा दिए, कहाँ लिखवा दिए? हाँ हाँ, तो इसको बना लीजिएगा, कंडक्टर को ले जाया जा सके। हो गया? हो गया, ठीक। आई वाला पॉइंट लिख लो। इसको मिटा देना। ऐसे फिगर बना लीजिएगा, ऐसे अपना टावर दिखा दीजिएगा। ठीक, टावर को दिखाने के बाद ये अपना क्या दिखा देंगे, क्रॉस आर्म दिखा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टावर हो गया। टावर का बेस, टावर का बेस, ये क्या हो गया, टावर का क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। और इस क्रॉस आर्म की सहायता से क्या हो जाएगा, ये हमारा डिस्क लग जाएगा, ये हमारा डिस्क लग जाएगा। ठीक, ये इस तरह से दिखा देंगे तो पता चल जाएगा। और इसमें क्या लिखेंगे, यहां लिख लीजिएगा, डिस्क लड़ी के रूप में, डिस्क ऊर्ध्वाधर स्थिति में लड़ी के रूप में। तो लिख लीजिएगा डिस्क ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में लड़ी के रूप में, तो लड़ी के रूप में लगे हैं। ठीक, लिख लीजिए, डिस्क ऊर्ध्वाधर स्थिति में लड़ी के रूप में लगे हुए हैं। कर ले जल्दी। हो गया? चलो आगे चले, चलो आगे देख। बना जी, खुशबू, चलो भैया हेडिंग डाल लो, स्ट्रेन इंसुलेटर। हेडिंग है स्ट्रेन इंसुलेटर।
स्ट्रेन इंसुलेटर से पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि जब अगर लाइन जा रही हो, जैसे अगर ये लाइन हम ले जा रहे हो, ये हम आपका लाइन ले जा रहे हैं ऐसे, हम अपनी लाइन इस तरह से क्या कर रहे हूं, ले जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये लाइन क्या हो जाए, यहां पहुंचने के बाद टर्न हो जाए, ये इस तरह से हमारी लाइन जा रही है। देखो भैया, ए यहां जितने इंसुलेटर लग रहे हैं, सबके सब जो इंसुलेटर हैं वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगे हुए हैं। ये जितने हैं सबके सब इंसुलेटर ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगे। लेकिन जब सप्लाई यहां पहुंच रही है, जैसे कहीं पे सप्लाई जाके मुड़ गई, आपका टर्न हो गई सप्लाई, तो वहां पर इतना ज्यादा टेंशन होता है, आपका इतना ज्यादा दाब होता है कि यह आपका इंसुलेटर उसको सहन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में यहां पर कौन से इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका यहां पर जो इंसुलेटर लगेगा वो कुछ इस स्थिति में लगेगा। जैसे आपका ये हमारा क्या हो गया भैया, टावर हो गया, ये टावर हो गया, ये टावर का क्या हो गया, क्रॉस आर्म हो गया। इस क्रॉस आर्म से क्या हो गया, ये इधर हमारा, इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा इंसुलेटर हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमारा क्या हो गया, इंसुलेटर। इसके इधर क्या हो जाएगा भाई, इसके इधर इंसुलेटर हो जाएगा, होगा नहीं।
तो भाई अब क्या होगा, यहां से कंडक्टर को यहां से क्या करेंगे, इस तरह से ले जाएंगे। ठीक, हो गल। अब ध्यान दे, अब क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे। तो यहां इस स्थिति में, क्षैतिज स्थिति में जो इंसुलेटर लगेगा इसको क्या बोलेंगे आपका, इसी को बोला जाएगा आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। अगर इसको सपोर्ट देने के लिए यहां पर ऐसे अगर कोई इंसुलेटर लग जाए, ऐसे कोई इंसुलेटर लग जाए जो इस कंडक्टर को सपोर्ट दे रहा हो, तो ये इंसुलेटर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सस्पेंशन इंसुलेटर, और ये हो जाएगा स्ट्रेन इंसुलेटर। ऐसी डिजाइन देखे होंगे आप, तो लिखेगा। और ऐसा कहां यूज किया जाता है स्ट्रेन वाले का प्रयोग, जब कहीं क्रॉसिंग होता है, जब कहीं आपका लाइन मुड़ रही होती है, या फिर आपका नदी नाले को पार कर रही होती है, तो ऐसे सभी जगहों पर इस वाले स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग करके ऊंचाई क्या करते हैं, टावर का हम लोग बढ़ा देते हैं। टावर की ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ स्ट्रेन इंसुलेटर का वहां पर यूज करते हैं। हाँ, या फिर हर चौथे टावर या पांचवें टावर पे ऐसा स्ट्रेन आपको देखने के लिए मिलेगा आपका, क्योंकि जब 3-4 टावर का लेता है तो 3-4 टावर का जो सैग है, या हम कह सकते हैं 3-4 टावर का जो टेंशन है तार का, वो बढ़ने लगता है। इसलिए क्या किया जाता है, बीच में एक जगह स्ट्रेन लगा करके उसको टाइट कर दिया जाता है। तो लिखेगा इसमें स्ट्रेन वाले में, यह भी डिस्क इंसुलेटर, यह भी डिस्क इंसुलेटर की बनी हुई संरचना होती है, यह भी डिस्क इंसुलेटर की बनी हुई संरचना होती है, जिसमें डिस्क को हॉरिजेंटल न लगा करके, सॉरी ऊर्ध्वाधर न लगा करके, यानी वर्टिकल न लगा करके, डिस्क को वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर न लगा करके क्षैतिज स्थिति में स्थापित किया जाता है, हॉरिजेंटल स्थिति में स्थापित किया जाता है, हॉरिजेंटल स्थिति में स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार के इंसुलेटर को स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। तो इस प्रकार के इंसुलेटर को स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं। तो इस प्रकार के इंसुलेटर को स्ट्रेन इंसुलेटर कहते हैं।
इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग वहां पर करते हैं, इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग वहां पर करते हैं। ओके भाई, इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां से लाइन प्रारंभ होती है, जहां से लाइन प्रारंभ होती है या लाइन इंड होती है, जहां से लाइन प्रारंभ होती है या लाइन इंड होती है, या क्रॉसिंग की व्यवस्था, या किसी क्रॉसिंग को पार कर रही हो, या किसी का जहां से सप्लाई प्रारंभ हो रही हो या इंड हो रही हो, कामा करके नदी नाले, क्रॉसिंग, घाटी, नदी नाले कामा क्रॉसिंग कामा घाटी आदि को पार कर रही हो, आदि को पार कर रही हो, तो वहां पर स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर उच्च मैकेनिकल स्ट्रेस को सहन करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। उच्च मैकेनिकल स्ट्रेस को सहन करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। यह इंसुलेटर अलग अलग एंगल पर, यह इंसुलेटर अलग अलग एंगल पर, यह इंसुलेटर अलग अलग एंगल पर मैकेनिकल स्ट्रेस को सहन करता है। मैकेनिकल स्ट्रेस को सहन करता है और इसका प्रयोग 33 केवी से ऊपर की लाइन, 33 केवी या 33 केवी से ऊपर की लाइन के लिए किया जाता है। तैतीस केवी से ऊपर की लाइन के लिए किया जाता है। या फिर, अच्छा तेज बोला थे, अच्छा सॉरी, ला रुक गई, देख ला जा आसपास से अपन कंप्लीट कर। अच्छा बहुत सही, तुम एकदम कमी एकदम सही सी बताती हो। सही में किसी का कमी ना बहुत तेज बताती है। ऐसा यार अपन कोई के दिखल, हाँ चलो भाई। या फिर जब लाइन को बिछाया जाता है, या फिर जब लाइन को बिछाया जाता है तो 800 मीटर या 1000 मीटर के बाद, तो 800 मीटर या 1000 मीटर के बाद तो 800 या 1000 मीटर के बाद एक स्ट्रेन इंसुलेटर वाली संरचना को स्थापित किया जाता है। एक स्ट्रेन इंसुलेटर वाली संरचना को स्थापित किया जाता है। अच्छा कहीं कहीं आप ऐसा भी देखे होंगे, ऐसा भी इंसुलेटर कहीं कहीं देखे होंगे। ऐसा, ये आपका कंडक्टर इससे जा रहा हो इस तरह से, ऐसा देखें, ये आपका टावर पे इस तरह से लगा होता है, ये भी आकार का होता है। ये जो आपका होता है ये भी आकृति में डिस्क इंसुलेटर लगता है। तो भी आकृति में क्या होता है, आपका डिस्क इंसुलेटर को स्थापित किया जाता है। तो अलग अलग शेप में स्थापित करते हैं आपका इंसुलेटर को। चलो भैया, हेडिंग है
किसका, उसका फिगर बनाएंगे। चलो भैया फिगर बना लो ये वाले का, ये वाला फिगर। नहीं, इसमें ये वाला हटा दे रहे हैं। हाँ, अब वही स्ट्रिंग इफेक्ट पढ़ ला, अब फिर कैसे कर देला। ये वाला फिगर बनाएगा। बना लीजिए, ज्यादा इंसुलेटर नहीं बचा है। चार हो गया ना, यही चार बड़े बड़े हैं, इसके बाद तो सब छोटे छोटे आएंगे। हो गया, अगर हो जाए तो ड्राइंग निकाल ला जा, ईडीडी।